एक गांव में राजू नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। एक बार में 2.5 सेर तक खा जाता। एक दिन राजू घर वालों के तानों की वजह से घर से निकल गया। एक मंदिर के बाहर पहुंचा। वहां एक महात्मा बैठे थे, हष्ट पुष्ट, प्रसन्न और मस्त। राजू ने सोचा, लगता है महाराज खूब खाते होंगे तभी इतने तंदुरुस्त हैं। हिम्मत करके बोला, महाराज चरण स्पर्श, मुझे भी अपना चेला बना लीजिए। चेला बनना आसान नहीं है बेटा, नियम मानने पड़ते हैं, भगवान का नाम लेना पड़ता है। महाराज नाम भी ले लूंगा, नियम भी मान लूंगा, बस भूखा मत रखिएगा। ले यह तुलसी माला पहन, मंत्र ले, तेरा नाम आज से भोला, काम कुछ मस्त, पूजा राम राम कहना। वाह महाराज, ऐसा काम तो मैं जन जन तक कर सकता हूँ। यह तो बढ़िया जगह है, न खेत न मजदूरी, बस पंगत में बैठो और प्रसाद खाओ। भगवान ने मेरी सुन ही ली। महाराज आज रसोई में धुआं तक नहीं उठ रहा, कुछ बना ही नहीं क्या? आज एकादशी है बेटा, आज अन्न नहीं बनेगा। एकादशी मतलब न बनेगा न मिलेगा? हाँ, आज सबको उपवास करना होगा। महाराज मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता, ऐसा हुआ तो आज ही मेरी लीला समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तुम अपने लिए अलग से बना लो, भंडार से सामान ले लो, लेकिन याद रखना भगवान को भोग जरूर लगाना। महाराज आज अगर जान बच गई तो जीवन भर आपका एहसान मानूंगा। राम आइए, प्रभु राम आइए। देखिए रुखी ढोटी है, नदी का पानी है। मंदिर में तो पकवान मिलते होंगे, मगर भूख तो यहाँ भी लगी है। भगवान अगर धोखे में मत रहना, खाना है तो जल्दी आ जाना। अरे महाराज ने तो एक भगवान का नाम बताया था, ये तो 2 आ गए। भोला, तूने प्रेम से बुलाया इसलिए हम चले आए। प्रभु, इंतजाम तो एक का ही था, लेकिन आपको देखकर पेट से ज्यादा मन भर गया। आज अगर मैं भूखा भी रह जाऊं तो भी आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। महाराज अगली बार थोड़ा ज्यादा सामान दे दीजिएगा। शायद भूखा रह गया होगा, इसीलिए कह रहा है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो हद हो गई प्रभु, एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आ गए। ये हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है। प्रभु बुरा मत मानना, लेकिन हमने भोग का ठेका पूरे खानदान का तो नहीं लिया है। भोजन कम हो तो प्रेम तो पूरा है ना? प्रभु भूखा भला रह जाऊं, लेकिन आपको देखता हूँ तो मन तृप्त हो जाता है। प्रभु बस अगली एकादशी को पहले बता दिया करना, ताकि उतना ही इंतजाम कर सकूं। भोला, आज एकादशी है, उदास क्यों हो? महाराज वहाँ बहुत लोग आते हैं, कम से कम 7 किलो आटा तो करना ही पड़ेगा। इतना तो ये खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा। 8 किलो राशन दे दो, बाकी सामान भी इसके साथ। पहले भगवान को बुला लेता हूँ, फिर देखूंगा कितना भोजन बनाना है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए। एक बात सुन लो, मैंने भोजन बनाया ही नहीं, जो सामान रखा है वही बनाओ और खाओ। तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? जब मिलना ही नहीं था तो बनाने से क्या लाभ? आज भक्त के लिए हमें ही भोजन बनाना पड़ेगा। चूल्हे की व्यवस्था मैं करती हूँ। मैया, हमें भी प्रसाद चाहिए। बच्चा, यह क्या हो रहा है?
आपने कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए। भगवान, गुरुजी को भी देखो। उन्हें हम दिखाई नहीं देंगे। मैं सरल के लिए सरलता से मिलता हूँ। भगवान कह रहे हैं आप सरल नहीं हो। आज तुम्हें भी दर्शन देता हूँ।